हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज है 26 जनवरी और सभी को हमारी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। देखो, आज का दिन काफ़ी सारे बच्चों के लिए काफ़ी सारी उम्मीदें लेके आया है। बहुत सारी चीज़ें आज आई हैं, तो हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक गुड न्यूज़ आपको देना चाहूँगा। ये जो ट्वीट आप लोग देख रहे हैं, ये ऑफिशियल अकाउंट से हुआ है, ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे लिखा क्या गया है, मैं आपको एक बारी पढ़ के बता देता हूँ। इन द लास्ट 1.5 year 11,000 अपॉइंटमेंट्स हैव बीन मेड इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर. Further, 20,323 additional posts have been identified and referred to the JKSSB. ये आज ट्वीट किया गया। अब इसमें हम बात करेंगे दो पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहली चीज़, क्या 11,000 वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए, तो ये है बिल्कुल सही। बिल्कुल हाँ, आज इस बार जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए पिछले 1 डेढ़ साल में, उसमें दो बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट थी, जिसमें एक थी आपकी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और एक था आपका क्लास 4। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका कश्मीरी माइग्रेंट का पेपर भी कंडक्ट करवाया गया। इस साल अगर मैं बात करूँ, जो अभी पिछले 1 डेढ़ साल में करवाया गया है, जिसका पेपर कंडक्ट कराया, अभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, तो उसमें भी लेकिन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे की अगर हम बात करें तो पेपर तो कंडक्ट हुए हैं। क्या कौन कौन से पेपर है? हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट का पेपर हुआ है, आपका जेएसए का पेपर कंडक्ट करवाया गया है, सब ऑडिटर का कल रिजल्ट आया है अभी यहाँ पे आप लोगों के सामने। और बहुत सारे पेपर जो है, अभी यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली नहीं लिख रहा, जेई सिविल का पेपर आपका हुआ है, उसका रिजल्ट आया है। जो रिक्रूटमेंट अभी होना बाकी है उसमें आपको बता दूं, जेके पुलिस की रिक्रूटमेंट अभी होना बाकी है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट अभी होना बाकी है, कोविड की वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है। जिसमें एसआई फाइनेंस का बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे आप लोगों के सामने होगी, पटवारी के पेपर है। और इन सब के साथ एडिशनल 22,000 से ज़्यादा वैकेंसीज अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों के लिए जो है कही गई हैं जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है अगर आप एक एस्पिरेंट है तो। देखो होता क्या है, और इसी के साथ बहुत सारे हम लोगों ने और चीज़ें देखी थी, जिसमें केएस के लिए कहा गया था हर साल वैकेंसीज आएंगी, कि जेकेएस का जो पेपर होता है यूपीएससी के साथ कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। लेकिन यहाँ पे मैं माननीय एलजी साहब का एक थोड़ा सा ध्यान लेके आऊँगा। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे, हम लोग जो हमारे साथ 1,83,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, सब इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपके। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं अभी हाईलाइट करना चाहूँगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट आया था 1 साल बाद। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 1800 के करीब करीब लोग यहाँ पे अपॉइंट हुए थे। बट आप लोगों को अब यहाँ पे जान के थोड़ी सी जो है निराशा होगी। मैं आपको बता दूं, इन लोगों को 4 महीने के करीब करीब समय होने वाला है ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आए, लेकिन इन्हें अभी तक सैलरी जो है वो नहीं मिली है। और ये फैक्ट है और ये सच है। कुछ लोगों को अभी, मेरे को जहाँ तक जो मेरे नोन में है, उन लोगों को ये सैलरी नहीं मिली है। कहीं पे कुछ लोगों ने कहा है शायद उन्हें मिली है। इस पे अभी के लिए मैं आपको बता दूं, जो मैक्सिमम मेरे नोन में लोग हैं, उन लोगों को अभी तक सैलरी यहाँ पे नहीं मिली है। तो एलजी साहब से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस मुद्दे पे थोड़ा सा नज़र डालिए। और आप लोगों का भी यहाँ पे है, आप लोग कोशिश करें कि इस पे नज़र पड़नी चाहिए। ये चीज़ें सीरियस है, क्योंकि देखो वैकेंसीज आना अच्छी बात है, पेपर कंडक्ट करवाना उससे भी अच्छी बात है, हर साल वैकेंसीज आना बहुत अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उन लोगों को क्वालिफाई करने के बाद सैलरी भी मिलनी चाहिए। 4 महीने का टाइम तकरीबन यहाँ पे हो चुका है, इन लोगों को अभी तक सैलरी नहीं मिली है। ये पहला पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना था। इसके अलावा जो आप लोगों के पेपर हो चुके हैं उसके रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। जेएसए में हमारे ग्रुप से रैंक 1 निकला है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है ट्रिपल एस के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। सब ऑडिटर का रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारी सिलेक्शन हम लोगों को देखने को मिली है। और आज आंसर की आई है जूनियर असिस्टेंट की। यहाँ पे आज मैं सभी जो आप लोगों के डाउट हैं वो क्लियर करूंगा। जूनियर असिस्टेंट की आंसर की आने के बाद एक चीज कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा हर एक जगह पे। और बहुत सारे लोग, आप लोग देख रहे हैं कि वीडियोस बना रहे हैं, इसका कट ऑफ इतना जा सकता है, इसका कट ऑफ इतना जा सकता है, ये शिफ्ट में इतनी डिफिकल्टी थी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आपका पेपर हुआ है सीबीटी एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट आपका अगर इक्वी परसेंटाइल से आएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगी
और इस समय इसका कट ऑफ प्रिडिक्ट करना अपने आप में ही एक बेवकूफ़ी मानी जाएगी। ये मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बता रहा हूँ। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, देखो कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जो इजी है, जिसमें मान लीजिए बच्चे 75 प्लस स्कोर कर रहे हैं। कुछ शिफ्ट मान लीजिए डिफिकल्ट थी, जिसमें जो बच्चे हैं वो 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, जब रिजल्ट आएगा तो ये दोनों सेम पोजीशन पे खड़े होंगे मान लीजिए। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट करना, अगर मैं यहाँ पे आकर बोल दूं जो इसका कट ऑफ है वो 60 जाएगा, मैं एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, तो वो अपने आप में बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि कुछ शिफ्ट अगर इजी है तो वो वहाँ पे जो शिफ्ट डिफिकल्ट है उसे भी नॉर्मलाइजेशन में बराबर कर दिया जाता है। बिल्कुल एक, अब नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करती है, क्या यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज होते हैं, क्या चीज़ें होती है, इस सब में आप ना पढ़े तो बेटर है। जेकेएसएसबी इसको करवा ही लेगी, ठीक है। तो आपके सामने रिजल्ट भी इसका एक्सपेक्टेड है कि जल्दी आ जाएगा। अगर आप लोगों ने पेपर किया है, आप लोगों का स्कोर अच्छा आ रहा है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर इनकेस अच्छा नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे और बताता हूँ, 20 फरवरी तक पेपर आपके जो हैं वो डिले किए गए हैं या डेफर किए गए हैं, या फिर आप लोग मान लीजिए पोस्टपोन किए गए हैं। रीज़न है कोविड और जो सर्दियाँ हैं कश्मीर में, और काफ़ी सही डिसीजन है यहाँ पे। अब आपके सामने जो रिक्रूटमेंट है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, काफ़ी देर से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चे एक एक साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके सामने ये पेपर है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जितने भी बच्चे जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट थे वो सभी लोगों ने ये फॉर्म अप्लाई किया है। अगर नहीं भी किया तो आप लोगों ने यहाँ पे जेकेपीएसआई का किया होगा, जो कि एक मास रिक्रूटमेंट, अगर मैं बोलूँ 1200 वैकेंसी जिस पे है, और यहाँ पे भी 15% वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई थी एलजी साहब के द्वारा। अभी ऑफिशियल मेल, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है जेकेएसएसबी के एंड से आना बाकी है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ये जो वैकेंसीज हैं ये सामने है, पेपर सामने है। इसी में आपका एसआई फाइनेंस भी आता है। और मान लीजिए अगर आपने ये नहीं भरा हुआ तो आपको बता दूं बहुत सारी वैकेंसीज, जिसमें कहा जा रहा है कि नैब तहसीलदार, पटवारी की पोस्टें, ये सब आपको, ये जो 20-22 हज़ार वैकेंसीज लिखी हैं इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ बैठ के कट ऑफ खेलने से बेटर है, आप लोगों ने अगर पेपर अप्लाई किया है, बेटर है कि इन सब चीज़ों में आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर पेपर अच्छा हुआ है तो भी, अगर अच्छा नहीं हुआ है तो भी आप लोग क्या करें, आप लोग इन चीज़ों पे फोकस करें। आप लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी को अच्छे से करें, जेकेपीएसआई की तैयारी को अच्छे से करें, या फिर आप लोग ऐसे फाइनेंस की करें। और बहुत सारे बच्चों ने वाइल्ड लाइफ गार्ड का फॉर्म भरा है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ गार्ड की अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा आप लोगों ने स्टॉक असिस्टेंट का फॉर्म भरा है, वेटरनरी फार्मासिस्ट का फॉर्म भरा है। बहुत सारे बच्चों ने हमें इसके लिए क्लासेस की बात की थी। अब मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। अभी तक तो हम लोगों ने बात कर ली, जो यहाँ पे ट्वीट आया था, जो बच्चों की एक जेन्युइन डिमांड थी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बच्चों की, कि उनको अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई है। आई होप इनका भी जल्दी से कोई सोल्यूशन सामने आए और इन लोगों को सैलरी मिले। यहाँ पे ये जो रिजल्ट आ चुके हैं, आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जल्दी मिल जाएंगे जैसे ही सारी चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। और जिन बच्चों का इनमें नहीं हुआ है, जैसे ज़रूरी नहीं है, देखो हर एक बच्चा पेपर जाएगा क्वालिफाई करेगा, 1% बच्चा क्वालिफाई करता है। लेकिन जो चीज़ें अभी हो रही हैं आपको ये समझना ज़रूरी है। मान लीजिए आप आज तैयारी कर रहे हैं किसी एक एग्ज़ाम के लिए, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एफए की तैयारी शुरू की, आप लोगों ने पेपर दिया, पढ़ने पढ़ने के बाद मान लीजिए 1 नंबर से आपका रह गया, जिसमें हमने पंचायत में बहुत सारे बच्चों को देखा था। वो बच्चे आज इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने बाद में शुरू किया। आप फाइनेंस की तैयारी कर रहे हो, मान लो ये आपका अगर नहीं होता है तो आप लोगों के सामने और वैकेंसीज आएंगी। एटलीस्ट आप लोगों ने चीज़ें शुरू करी हैं, चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी कैसे नहीं वो हम सब एक साथ देखेंगे। लेकिन चीज़ें कई बार शुरू करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो कंफर्म आप लोग फाइनल जो लाइन है, फिनिशिंग लाइन, उसको क्रॉस करेंगे ही करेंगे। फिर वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, कईयों का जल्दी हो जाता है, बट आप लोगों के सामने चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। अब 30 जनवरी तक क्या था, 30 जनवरी को हमारा रखा हुआ था पेपर, किसका, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। किसके द्वारा, जेकेएसएसबी के द्वारा। पेपर पोस्टपोन हुआ है, लेकिन हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने ये कहा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उसी तैयारी को कंटिन्यू करो, उसी तरीके से पढ़ना शुरू करो। आप लोगों का मॉक टेस्ट 8 जो हम लोग टेस्ट देते हैं ऑलिव बोर्ड की ऐप पे, ये आप लोगों का होगा 30 जनवरी को ही। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे अपना रैंक। अब मान लीजिए आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, आपके साथ साथ तकरीबन, ज़्यादा मुझे लग रहा है 10,000 लोग ये टेस्ट देते हैं, और यही आपका कंपटीशन है एक्चुअल एग्जाम में।
मान लो आप लोग अगर इसमें 3000 रैंक या 2000 रैंक लेके आ रहे हो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? क्या हम यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो सिंपल सी चीज़ को फॉलो करना है वो ये है कि आपके पास अभी मिनिमम 20 दिन का टाइम तो है ही है। अपने यहाँ पे आप लोगों को अभी भी वीक एरियाज देखने हैं। देखो, ये जो लास्ट के 10-20 दिन आपको अभी एक्स्ट्रा दिए गए हैं जेके एसएसबी के द्वारा, इसमें कोशिश करनी है इम्प्रूवमेंट की। इम्प्रूवमेंट ऐसी जो आपको फाइनल सिलेक्शन दे के जाएगी। आपको टेस्ट के ऊपर हमेशा दिख जाता है, एक आई कलर का आइकन होता है जिसमें आपको दिखेगा कितने परसेंट बच्चों ने इसका आंसर सही किया है। अगर उसके बाद भी मानो अगर कोई भी क्वेश्चन 30% से ज़्यादा बच्चे सही कर रहे हैं और आप उसको स्किप कर रहे हैं, उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, उसको दोबारा देखो क्यों हमारा गलत हुआ, क्या वो टॉपिक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, अगर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उसके बाद भी गलत क्यों हुआ है। ये चीज़ें खुद बैठ के एनालाइज करो हर एक मॉक टेस्ट की, जितने भी आप लोग दे चुके हो। बहुत सारे बच्चे आज भी मुझे मिले लाइब्रेरी में। और आपको एक और बता दूं, आप लोगों के लिए अगर आप लोगों ने टेस्ट लेने हैं जिसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट आता है आपका, यहाँ पे पटवारी है, एसआई फाइनेंस है, और आपका साथ में आता है जेकेपी एसआई, आप लोगों को ये 35% डिस्काउंट पर ऑलीबोर्ड के ऐप पे मिल जाएंगे अगर आप कोड यूज कर देंगे RDAY रिपब्लिक डे के लिए। 2 दिन के लिए ही ये आपके सामने वैलिड होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये चीजें आप लोगों को देखनी है, आप लोगों को समझनी है क्यों ये चीजें आपकी गलत हो रही है। ठीक है, बहुत फर्क पड़ेगा। बच्चे मेरे को आज भी बहुत सारे मिले हैं जो कि तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने सब पढ़ा था लेकिन अपनी तैयारी को एनालाइज नहीं किया था। इस वजह से पेपर में उनको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ी, कमियां निकली, आज नंबर थोड़े से कम बनने हैं। तो घबराना नहीं है, आराम से काम करना है। ये तो आया फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। दूसरी बात जो यहाँ पे मैंने बात की अभी आप लोगों से, वेटरनरी, वाइल्ड लाइफ स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी की, इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट करी थी, तो हमारी ऐप पे इसके लिए आपको एक प्रॉपर कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को मैंने कहा था, जेकेपी एसआई में हम लोग क्या करेंगे, जेकेपी एसआई में हम लोग इस बार रेस करेंगे। जो तैयारी अभी तक आप लोगों के सामने हम लोग करते आ रहे थे, उसमें क्या होता था, यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिलते थे, उसके बाद ऑली बोर्ड की ऐप पे हम लोग टेस्ट देते थे और फिर देखते थे हम लोगों की तैयारी क्या जा रही है। इस बार हम लोगों ने थोड़े से चेंजेस लाए हैं। जो बच्चे वर्किंग है या जो लोग काम करते हैं उसके बाद भी तैयारी चाहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल कोर्स है ट्रिपल एस की ऐप पे, जहाँ पे आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता है, आपको सिस्टमेटिक वे में ये सारे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे क्या है, आप लोगों को टॉपिक टेस्ट मिल जाते हैं। टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाते हैं टॉपिक खत्म होने के बाद। अभी ये स्पीड इसकी टॉपिक टेस्ट की अपलोड होने की बढ़ जाएगी, दिन के 3-3 4-4 आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द, अब ये चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ, रिपब्लिक डे पे जो मैंने आपको कहा था एक और गिफ्ट हम देंगे, जेकेपीएसआई के आपको जो बुक है वो हम प्रोवाइड कर देंगे विद इन 1 वीक। शायद से आपको, आप हफ्ता मान के चलिए, जो जेकेपीएसआई की बुक है वो आपको मिल जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गारंटी के साथ मैं कहने को तैयार हूँ, जो भी लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स हम लोग अभी आपको दे रहे हैं, जैसे ही हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे 75 to 80%, हम लोग चले जाएंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट में। एमसीक्यूज आपको दूसरा टीचर करवाएगा, वो टीचर नहीं करवाएगा जिसने आपको पढ़ाया है। एमसीक्यूज करवाने के बाद हम लोग आपको लेके जाएंगे वापस से ऑली बोर्ड के टेस्ट पे। क्यों अब ऑली बोर्ड के टेस्ट देना अभी भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो इनकी एक स्पेसिफिक टीम है जो टेस्ट बनाती है, इनकी ऐप का इंटरफेस ऐसा है। हाँ, हमारी ऐप पे भी आपको टेस्ट मिलेंगे, वो आपको एग्जाम से 1 महीने पहले हम देंगे, लेकिन ये टेस्ट हम लोग देंगे फ्रीक्वेंट वे में, ताकि हम लोग अपनी तैयारी को, हम लोग भी, आप लोग भी अपनी तैयारी को एनालाइज कर पाओ कि कुछ कमी तो नहीं रह रही। और उसके अलावा जो नोट्स के लिए बच्चे कह रहे हैं, ऑलीबोर्ड की ऐप पे नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, और जो बुक है वो भी बहुत जल्द आपके सामने अवेलेबल होगी। आप ये 4 चीज़ें अगर अच्छे से करके एग्जाम हॉल में जाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ पे निकलेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आज भी काम सिर्फ इसी वे में कर रहे हैं कि हम लोगों को चाहिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन। आप लोगों की सिलेक्शन होगी, हमारी सिलेक्शन होगी, आप लोगों का रिजल्ट आता है, उसके साथ हमारे ट्रिपल एस की अपने आप इतनी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जूनियर असिस्टेंट में आप लोगों ने ये चीज़ देख ली है। जूनियर असिस्टेंट में मैं अभी भी कंफर्म कह सकता हूँ, जिस भी बच्चे ने नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज नहीं देखी थी उसकी सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। रीज़न क्या है यहाँ पे, क्योंकि हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे, और वो आपको किसी भी बुक में इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आई होप सब आपको क्लियर कर दिया हो। बहुत देर से आप लोगों के साथ बात करना चाहता था मैं, तो यहाँ पे ले आया हूँ। पहली चीज़, वैकेंसीज और आ रही हैं पेपर में, अगर नंबर नहीं आ रहे
कम बने हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में और वैकेंसीज आएंगी। आपने एटलीस्ट पढ़ा है, आप लोगों को यही सिलेबस मिलता जुलता आगे की रिक्रूटमेंट में काम आएगा। तो तैयारी अपनी करते रहो। कट ऑफ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उस पर नहीं आना। जो वैकेंसीज के लिए बोला है यहाँ पे 11,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स, बिल्कुल सच है, 11,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स गए हैं, बट उसमें एक सच ये भी है कि कुछ लोगों को अभी सैलरी नहीं मिली है जब से उन लोगों ने ज्वाइन किया है। तो ये भी चीज़ हाईलाइट करना ज़रूरी है। साथ ही साथ रिजल्ट्स आ चुके हैं, इन लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाएंगे। कुछ रिक्रूटमेंट अभी पेंडिंग है और कुछ और आने वाली है। जूनियर असिस्टेंट के जो बच्चे हमारे साथ थे, आप लोगों को बता दूं, इन चीज़ों में मत पड़े। कट ऑफ क्या रहेगा क्या नहीं यहाँ पे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग जेके एसएसबी, जब तक पूरा एक इनका नॉर्मलाइजेशन या इक्वी परसेंटाइल के फॉर्म में रिजल्ट आउट नहीं हो, क्योंकि सीबीटी एग्जाम है। तीसरी चीज़, आप लोग अगर जूनियर असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेकेपीएसआई, एसआई फाइनेंस, या फिर जो 22,000 वैकेंसीज आने वाली हैं उस पर काम करें। वाइल्ड लाइफ के या स्टॉक असिस्टेंट के जो लोग हैं, आप लोगों को एक कंप्लीट जो कोर्स है वो हमारी ऐप पे यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लेक्चर्स इसके आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और जो जेकेपीएसआई के हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया कि जल्दी ही आप लोगों के लिए बुक आ जाएगी, जिसमें आपको एक हार्ड कॉपी की वे में सारे के सारे जो हैं चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारे अपडेट्स आपको देने थे, और साथ ही साथ आप लोगों को बोलना था हैप्पी रिपब्लिक डे। आप लोगों को हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो, जो भी चीज़ें होंगी, जैसी भी चीज़ें होंगी, पिछले 3 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सब काम आप लोगों की आंखों के सामने ही है। इस बार हम लोग कोशिश करते हैं हर साल अपने जो ग्राफ है उसको इम्प्रूव करने का, फिर वो सिलेक्शंस का हो या हम लोग जो मेहनत खुद करते हैं या जो आपसे करवाते हैं, हर साल हमारी यही टारगेट होता है कि इसको हम लोग बढ़ाएं। इसी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस साल ऐप निकाली है, बुक का फॉर्मेट लेके आए हैं, हमारी लाइब्रेरी हम लोगों ने खोली है, ताकि आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिल सके। और जिस दिन ये वैकेंसीज यहाँ पे आना रुक जाएंगी ना जम्मू कश्मीर में, मैं आपको बताता हूँ, उस दिन हम लोग जाएंगे नेशनल लेवल के लिए। जिस दिन हम लोग नेशनल लेवल के लिए जाएंगे, मैं आपको आज भी कह सकता हूँ, JNK से मैक्सिमम सिलेक्शंस होंगी नेशनल लेवल एग्जाम्स में। अब हमारा ये ड्रीम है। पहले हमारा ड्रीम था कि हमारे इस चैनल से अगर कोई एक बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा तो हम लोगों का जो ये चैनल है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वो एक सिलेक्शन कब रैंक 1 में कन्वर्ट हो गई कि रैंक 1 हमारे यहाँ से निकलना शुरू हो गए, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँ, आज की डेट में JNK का बच्चा इतना ज़्यादा अवेयर हो चुका है कि जो फार फ्लंग एरियाज के बच्चे हैं वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम्स में एज कंपेयर टू सिटीज़ के बच्चे। जो पहले एक कंसेप्ट था कि जो बच्चा सिटी में आएगा, कोचिंग में जाएगा, वो क्वालिफाई करेगा, ये कंसेप्ट आप लोग मान के चलिए अब खत्म हो चुका है। बच्चा घर बैठ के अपने तैयारी करता है, उनको सारा कंटेंट, टॉप क्वालिटी कंटेंट, हम लोग क्या, बहुत लोग यहाँ पे अब यहाँ पे आकर प्रोवाइड करना शुरू कर चुके हैं, जिससे कि बच्चा इतना अवेयर हो चुका है कि वो घर पे पढ़ सकता है। वो 15,000 का कोर्स ऑफलाइन जाके लेना चाहता है, वो कोर्स हम लोगों ने 400-500 रुपए में लेके आए। अब यहाँ पे मैंने किसी को ये नहीं कहता कि आपको ये लेना ही लेना है। रीज़न क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि फ्री में आप लोगों को बहुत बेटर कंटेंट मिलेगा ना, आप में से बहुत सारे लोग उसकी कदर नहीं करते कि यार ये क्या है, ये तो ऐसे ही पढ़ा देते हैं। वही चीज़ अगर आप लोगों ने 200-300 रुपये खर्चे होंगे या आप लोगों ने 15,000 खर्चे होंगे, आपको लगेगा नहीं यार ये तो हमें बेस्ट ही देंगे। तो यही एक सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं आज भी आप लोगों को कहूँगा, नहीं लेना चाहते हो आप लोग मत लो, कोई कंपलसरी आप लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों को बार रेस करना है, उसके लिए हम लोग हर एक कोशिश कर रहे हैं और वो हम करते जाएंगे। तो चलो अभी के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी 20,000 वैकेंसीज और आ रही हैं, 20,000 से ज़्यादा। तो चलो देखते हैं, मेहनत कर ही रहे हैं हम लोग, थोड़ी मेहनत और ज़्यादा हम भी करेंगे, आप भी करना। पेपर अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, तब भी आप लोग नेक्स्ट पे स्विच करिए। पेपर अच्छा नहीं हुआ है तब भी आप लोग नेक्स्ट एग्जाम पे स्विच करिए। अगर आप लोग ये चीज़ सीख गए कि कंटिन्यू किस तरीके से करना है चीज़ों को, तो आप लोगों को कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। आप लोग इसको डेफिनेटली एक अच्छे पॉइंट पे आके ख़त्म करोगे ही करोगे। और किसने स्टार्ट कब किया था ये मैटर नहीं करता, हमेशा ये देखा जाएगा कि किसने चीज़ों को ख़त्म कहाँ पे किया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट 8 देना है तो आप लोग जाके ऑलीवुड की ऐप पे ले सकते हैं, डिस्काउंट मिल जाएगा, और SSS की ऐप पे आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल ही रही है, क्लासेस हमारी सारी की सारी यूट्यूब पे भी चलती हैं। तो चलो ऑल द बेस्ट सबको।
मिलते हैं जल्दी ही नए लेक्चर के साथ। ये सेशन ज़रूरी था इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।